दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा को नोटिस जारी कर दिया है। ये मामला सिर्फ नाम और राजनीति का ही नहीं है, बल्कि इसमें करोड़ों रुपए और संपत्तियों का बड़ा घोटाला और खेल भी है। लेकिन ये केस क्या है, कौन कौन इसमें शामिल है और केंद्रीय एजेंसी ने क्यों कहा है कि मामला 50 लाख रुपए के बदले 2000 करोड़ की संपत्ति का घोटाला है। आज हम आपको बताएंगे पूरे मामले की सच्चाई, आरोप और कानूनी मोड़। पूरी कहानी से लेकर उन बड़े नामों के बारे में भी बताएंगे जो इस चार्जशीट में शामिल है। सबसे पहले आप स्पष्ट शब्दों में समझिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हाथों में संविधान लेकर लोकतंत्र की बात करते हैं, उन पर जिस मामले में घोटाले का आरोप है वो है नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। जहां नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1938 में हुई थी। इसे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर शुरू किया था। अखबार का प्रकाशन करती थी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएन। 2008 में ये अखबार बंद हो गया। फिर शुरू हुआ विवाद कि कौन इसे लेगा और किस दाम पर लेगा। तभी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली मुख्य सरकारी एजेंसी है, उसने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने साजिश के तहत एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और इसके लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन संपत्तियों का असली मूल्य था लगभग 2000 करोड़ रुपए। साधारण भाषा में समझे तो ये ऐसा है जैसे कोई 2000 करोड़ की चीज सिर्फ 50 लाख में ले ली गई हो। ईडी का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़ा है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। शुरुआत में ये केस राउज एवेन्यू कोर्ट में गया। इस कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब था कि उस समय राहुल और सोनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि मामला अगले स्तर पर जाने से पहले रुका हुआ था। लेकिन ईडी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह मामला सिर्फ छोटी अदालत के दायरे का नहीं है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने का आर्थिक अपराध है और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। ईडी ने तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दायर की। हाईकोर्ट ने एजेंसी की याचिका को स्वीकार कर लिया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च 2026 तय की। यानी अब कोर्ट नोटिस करने के बाद 12 मार्च को पूरी सुनवाई करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब केस फिर से खुल गया है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी फिर से नए कानूनी मोड़ पर खड़े हो गए हैं। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोप सही पाए गए तो 988 करोड़ रुपए को अपराध से अर्जित आय माना जा सकता है और इन संपत्तियों का बाजार मूल्य है 5000 करोड़ रुपए तक। यानी ईडी ये कह रही है कि ये सिर्फ 50 लाख के निवेश में लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति और उससे जुड़े अपराध से कमाए गए 988 करोड़ का मामला है। सवाल है कि इस मामले में और किस किस को नोटिस जारी किया गया। तो बता दें कि मामले के चार्जशीट में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी और यंग इंडियन कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम है। इन सब के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए योजना बनाई और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। याद रखें, ये मामला सिर्फ पैसा और संपत्ति का नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति और आर्थिक घोटाले दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब स्थिति यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इस केस की सुनवाई 12 मार्च को होगी, जहां सब कुछ सामने आएगा, जिसमें ईडी के दावे होंगे, कांग्रेस का जवाब होगा और अदालत का फैसला आएगा। या फिर हो सकता है कि तारीख आगे बढ़ेगी। यानी आने वाले महीनों में यह मामला सियासी और कानूनी दोनों मोर्चों पर सुर्खियों में रहेगा। बहरहाल ये था नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस का पूरा मामला। 50 लाख और 2000 करोड़ का सवाल, यहाँ पे सब कुछ है। सवाल ये भी है कि क्या राहुल और सोनिया को आगे राहत मिल पाएगी या ईडी की दलीलें इन सब पर भारी पड़ेगी। बहरहाल इस मामले में इतना ही, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।